नमस्कार प्यारे बच्चों, आज तुम्हें सुनाती हूँ चिक्की चिड़िया और जादुई बगीचे की कहानी, जो है बड़ी मजेदार। एक सुनहरी सुबह थी। चिक्की चिड़िया, जंगल की सबसे तेज और प्यारी पक्षी, हर रोज की तरह उड़ने और नए अनुभव पाने के लिए निकली थी। तभी उसकी नजर जंगल के कोने में एक सुनहरी चमक पर पड़ी। अरे, वह क्या चमक रहा है? मुझे पास जाकर देखना चाहिए। चिक्की झाड़ियों के पीछे उतरती है और वहाँ एक जादुई फुलवारी देखती है। वाह, इतनी सुंदर जगह मैंने पहले कभी नहीं देखी। हर फूल कितना चमकीला और खुशबूदार है। ये जरूर जादुई होंगे। जैसे ही चिक्की फूलों को करीब से देखने लगी, एक बूढ़ा कछुआ उसके सामने आ गया। वह दिखने में साधारण था, लेकिन उसकी आंखों में गहरी समझदारी झलक रही थी। रुको छोटी चिड़िया, यह जादुई फुलवारी हर किसी के लिए नहीं है। क्यों? क्या इसमें कोई राज छुपा है? हाँ, इस फुलवारी का राज सिर्फ वही जान सकता है जो 3 सवालों का सही जवाब दे सके। 3 सवाल? मैं तैयार हूँ, पूछिए। कछुए ने पहला सवाल पूछा, जो चिक्की की दयालुता को परखने वाला था। अगर किसी पक्षी के पंख टूट जाएं और वह उड़ न सके, तो तुम क्या करोगी? मैं उसकी मदद करूंगी और उसे उड़ने का भरोसा दूंगी। अगर वह उड़ नहीं सकता, तो मैं उसे सुरक्षित जगह तक ले जाऊंगी। तुमने सही कहा, मदद करना ही सच्ची ताकत है। दूसरा सवाल चिक्की की समझदारी और हर चीज की कद्र करने की क्षमता पर आधारित था। अगर तुम्हें सबसे सुंदर फूल चुनने को कहा जाए, तो तुम कौन सा फूल चुनोगी? मैं किसी एक को नहीं चुनूंगी। हर फूल अपनी तरह से सुंदर और अनोखा होता है। सभी का सम्मान होना चाहिए। बहुत अच्छा जवाब। सच्ची खूबसूरती हर किसी की अलग अलग खासियत को समझने में है। अब कछुए ने तीसरा और सबसे कठिन सवाल पूछा। यह सवाल चिक्की की बुद्धिमानी परखने के लिए था। अगर तुम्हें ताकत और बुद्धिमानी में से किसी एक को चुनना हो, तो तुम क्या चुनोगी? मैं बुद्धिमानी को चुनूंगी। ताकत भले ही मदद कर सकती है, लेकिन सही तरीके से सोचने और काम करने के लिए बुद्धि की जरूरत होती है। तुमने तीनों सवालों का सही जवाब दिया। अब यह जादुई फुलवारी तुम्हारी है, लेकिन इसका उपयोग हमेशा भलाई के लिए करना। चिक्की ने तीनों सवालों का सही जवाब दे दिया था और कछुए ने उसे पूरी जादुई फुलवारी सौंप दी। लेकिन चिक्की की परीक्षा अभी खत्म नहीं हुई थी। एक बड़ा काला कौवा फुलवारी पर कब्जा करने आ गया। ये फुलवारी मेरी है, मैं इसे अपने लिए ले जाऊंगा। रुको, अगर तुम सच में इतने ताकतवर हो, तो मेरी एक चुनौती स्वीकार करो। चुनौती? कैसी चुनौती? यहाँ के सबसे छोटे फूल को बिना तोड़े उठा लाओ। कौवा फूल को उठाने की कोशिश करता है, लेकिन हर बार फूल टूट जाता है। ताकत का मतलब हर चीज पर हावी होना नहीं है। सच्ची ताकत तब होती है जब हम दूसरों की मदद करते हैं और उन्हें नुकसान नहीं पहुंचाते। कौवा शर्मिंदा होकर माफी मांगता है। मैं शर्मिंदा हूँ, मुझे माफ कर दो। कौवे के माफी मांगने के बाद कछुए ने फुलवारी को सभी के लिए खोल दिया। चिक्की अब फुलवारी की रक्षक बन गई। तुमने साबित कर दिया कि बुद्धिमानी और अच्छाई सबसे बड़ी ताकत है। यह फुलवारी अब सभी के लिए है। मैं इसे हमेशा सुरक्षित रखूंगी। तो बच्चों, सच्ची ताकत दिल की अच्छाई और दिमाग की समझदारी में होती है। हमें हमेशा दूसरों की मदद करनी चाहिए और अच्छाई का रास्ता अपनाना चाहिए। धन्यवाद। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, तो कर लीजिए। फिर मिलेंगे एक नई जादुई भरी कहानी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।